नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक खबर जो भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चल रही है और कहीं ना कहीं बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर अभी जो वॉर हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के मध्य, उसकी वजह से ये जो रिजल्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा देरी होगी। इसके अलावा मैंने कई जगह आर्टिकल भी देखा है जो ये चीज़ थी। तो क्या वास्तव में ये वॉर की वजह से आपका रिजल्ट जो जारी होने वाला था क्या उसके अंदर डिले देखने को मिलेगा? तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमारा एसएससी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ कि अभी मैं आपको बता भी दूंगा साफ साफ आराम से देखिए कि आपका जो रिजल्ट कब से जारी होगा, इसके अलावा आपका जो फिजिकल है वो कब से जारी होने वाला है इस बार। इसके अलावा मैं आपको वैकेंसी इंक्रीज वाली जो चीज़ है वो नोटिस भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा कट ऑफ कम रहेगी वो भी चीज़ आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लास्ट तक देखते हो तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भर्ती संबंधी जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे ये करके बताना कि आपका कौन सा एरिया है, आपकी कौन सी स्टेट है, ताकि और आपके जो नंबर है, नंबर के साथ में अपनी शिफ्ट जरूर लिखना, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट से ही पता चलेगा कि वास्तव में आपकी शिफ्ट हार्ड थी या नहीं, आपको नॉलेज में कितना फायदा मिलेगा। तो आप कमेंट करना, मैं प्रत्येक भाई बहन का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब कि इसका रिजल्ट कब से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको चीज़ बताता हूँ, ये नोटिस आपको मैंने अभी कल परसों बताया था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बताया गया था कि जो आपके एसएसजीडी की जो वैकेंसी है अभी आपके सीआरपीएफ के अंदर लगभग मैं बताऊँ तो 1,33,000 पद खाली है, जिसमें से 50% जो पद है वो एसएसजीडी के द्वारा ही भरे जाएंगे। ठीक है, तो वो इसके अलावा 50% जो पद है वो अग्निवीर के माध्यम से भरे जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ पद जो है वो आपकी इस वैकेंसी में बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपको पता है भी जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सिचुएशन हुई थी, इसके अलावा भारत और जो बांग्लादेश बॉर्डर है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा था कि जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाएगा, इसलिए कुछ जो बटालियन है उसका गठन किया गया है। वो भी मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है, हर चीज मैं आपको हर चीज डिटेल से बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं नोटिस था जो सीआरपीएफ के ऑफिसर साइड पर भी आपको मिल जाएगा, 4 पेज का था, आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले दिखा दिया था। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं 1,33,880 पद है, जो इसमें से 50% जो पद है आप देखिए तो यहाँ पे ये रहा। देखिए, अगर आपको बताऊं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा 50% जो आपके पद है वो भरे जाएंगे। चलिए, ये चीज़ तो हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक वेन नोटिस है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये भी इसके अंदर साफ बताया गया था कि आपके जो 5 तो मुख्यालय और 32 बटालियन का गठन एसएसबी के द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक संकेत ये भी था आपके वैकेंसी इंक्रीज का। ठीक है, इसके अलावा आप एक ये नोटिस भी देख सकते हैं जिसके अंदर साफ बताया गया था कि बीएसएफ के अंदर लगभग 16 बटालियन का गठन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ को मिलेंगे 16 नई बटालियन और 2 क्षेत्रीय मुख्यालय, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बढ़ेगी चौकसी। यानी कहने का मतलब ये है बड़ा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे सामने आई है कि ये युद्ध की वजह से आपकी जो वैकेंसी उसको बढ़ने को उसको मिलेगी। और जो नोटिस था 1,33,000 वाला वो भी मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ दोस्तों, ये आपका कंपटीशन है जो इस बार एसएसजीडी के अंदर आप देखोगे तो अभी तक जो इस वैकेंसी के अंदर सबसे कम कंपटीशन है। ध्यान रखना, ये मैं किस वजह से कह रहा हूं दोस्तों, ये इसका कहने का जो मेरा रीजन है वो रीजन ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं एक बार कि ये 2018, 21, 22, 23, 24 और 25 की हर चीज को बड़े डिटेल से ढूंढ के लाता हूं आपके लिए, ताकि आपको बता सकूं, ताकि आपको जो मेहनत अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब अगर बात करें 2018 के अंदर तो आप देख सकते हैं एक सीट पर कितना कंपटीशन था, लगभग 51 का था। 21 में बात करूं तो 119 का था, 2022 में बात करूं तो 60 का था, और 2023 में बात करूं तो 64 का था। और अब की बार देखिए आप 2024-25 के अंदर अगर बात करूं एक सीट पर 46 का है, और अगर आपकी वैकेंसी 6 से 7 हजार जो कि बढ़ने के पूरे चांस है, उसके बाद में कंपटीशन आपका 40 का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वैकेंसी की बात करूं तो बहुत ज्यादा पद बढ़ने के चांस है, लेकिन मान लीजिए अगर इस बार आपके मान लीजिए 5 से 7 हजार पद भी अगर बढ़े तो ध्यान रखना अगली जो वैकेंसी रहेगी वो बम पर आएगी दोस्तों, 50,000 प्लस आपको शुरू में देखने को मिलेगी। ठीक है, वो चीज हो गई है। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। अच्छा, मैं आपको कुछ कारण भी बता देता हूं। देखिए दोस्तों कि आपके जो इसके अंदर जो कट ऑफ है वो कम क्यों रहेगी, वो मैं किस वजह से बता रहा हूं। अगर उसके कारण की अगर हम यहां से दोस्तों बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो बड़ा कारण देखिए आप उपस्थिति मात्र 45%। हर कारण बड़े फैक्ट के साथ आपको बताता हूं मैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले कारण तो ये था कि उपस्थिति है जो मात्र वो पहली 45% है। यानी कैरी की बात करूं तो पिछली बार से अगर तुलना करोगे ना तो 10 से 12 लाख बच्चों ने कम एग्जाम दिया दोस्तों। अभी तक किसी भी एग्जाम में एसएससी के ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ 45% की उपस्थिति देखने को मिले। तो पहला बड़ा कारण तो ये था। ठीक है, दूसरा पद बढ़ गए, पहले 39,000 थे, उसके बाद आपको पता लगभग 53,000 प्लस ये पद हो गए। तो दूसरी खबर इस वजह से भी आपको जो कट ऑफ कम रही। तीसरा था पेपर का लेवल हार्ड बहुत ज्यादा था। आपने देखा होगा पहले भी आपने एग्जाम दिए होंगे, अगर नहीं दिए तो पेपर उठाइए देखना, वास्तव में इस बार जो पेपर था बहुत हार्ड था और आपको कट ऑफ कम देखने को जरूर मिलेगी।
2024 के मुकाबले 2025 में एवरेज स्कोर कम, यानी कि जिन बच्चों का हम बात करते हैं शिफ्ट के बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर था, जैसे मान लीजिए पिछली बार की बात करूं, मान लीजिए एवरेज शिफ्ट के अंदर 120 का स्कोर था मान लीजिए, तो इस बार यही स्कोर है दोस्तों 107, 108, इस हिसाब से कम देखने को मिला है। अलग अलग रनिंग वैकेंसी, पिछली बार वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं थी इसलिए सबका फोकस ऐसे जीडी पर था। इस बार बहुत सारी वैकेंसी थी, आप देख सकते हैं डी ग्रुप की, एनटीपीसी हो गई, इसके अलावा डाक विभाग की, स्टेट के अंदर बात करूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी हो गई, पुलिस हो गई, तो यानी बहुत ज्यादा जब वैकेंसी चल रही होती है तो बच्चे वो बट जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की रहेगी अहम भूमिका, जो भी शिफ्ट हार्ड रही है, जिन बच्चों के, तभी बोल रहा हूं आपको कमेंट करके अपनी शिफ्ट बतानी है, अपने नंबर बताने। आपको बता दूं 15 से 20 नंबर के फायदा भी मिलेगा शिफ्ट के अंदर, इसलिए बोल रहा हूं कि आपको बताना कितने नंबर है। तीनों प्रक्रिया एक साथ होगी, यानी फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन तीनों पर से एक साथ होगी, तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट है जो पहली पारी में जब बाहर निकल जाते थे तो उनको यहाँ पर मेडिकल देने का मौका मिलेगा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, तो ये तो रह गया कारण कट ऑफ के, ठीक है। यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, अगर आपके हिंदी स्टेट से हो तो 115 से 20 नंबर है तो फिजिकल की तैयारी कीजिए, और नॉन हिंदी से हो तो पिछली कट ऑफ से अगर आपके 14 से 15 नंबर भी कम है तो भी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए ये तो फिजिकल, यहां से फिजिकल बताता हूं, ये देख लीजिए सबसे पहले आप रिजल्ट। अगर आप यहां से रिजल्ट के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसी बता दूं, आपका जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक हुआ था, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको रिजल्ट किस हिसाब से बता रहा हूं वो देख लीजिए पहले आप। हर चीज फैक्ट के साथ बताने का मेरी को आदत है, इसलिए मैं हर चीज आपके लिए फैक्ट से लाता हूं। यहां पर आप देखोगे 2021 की वैकेंसी है, इसकी जो आप लास्ट डेट याद रखा जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता, वो डेट 15 दिसंबर है। उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है 25 मार्च को आ गया था, ध्यान रखना, ठीक है। लगभग 3 महीने का समय लगा था आपका रिजल्ट अनाउंस होने में। उसके बाद बात करो 2022-23 वाली वैकेंसी की दोस्तों, इसकी लास्ट डेट बात करूं 13 फरवरी, और आपका जो रिजल्ट है वो 8 अप्रैल को आ गया, यानी इसके अंदर लगभग 2 से सवा 2 महीने का समय लगा था, ठीक है। अगर मैं 2024 वाली की बात करूं दोस्तों, आप देख सकते हैं लास्ट डेट तो 30 मार्च को आपका जो एग्जाम कंप्लीट हो गया था, और जो रिजल्ट आया था वो आया था 10 जुलाई को, यानी कि 3 महीने का समय लगा था। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ था और जो रिजल्ट आया था उसके अंदर मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने का समय लगा था। अब जो आपका एग्जाम लास्ट 25 फरवरी को हुआ था, इसके अंदर अगर मैं 3 महीने ऐड करूं, 25 मार्च, 25 अप्रैल, 25 मई, तो हम कंफर्म कह सकता हूं कि 25 मई से लेकर आपको 1 जून तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना। और अगर मैं यहां से फिजिकल की बात करूं दोस्तों, तो फिजिकल जो है आपका दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा जून के लास्ट में और जुलाई के शुरू के अंदर। और ये किस वजह से कह रहा हूं आपको ये भी बता देता हूं, देखिए लास्ट के अंदर मैं कैसे बता रहा हूं, आपका जो बीएसएफ का जो अभी चल रहा है वो आप देख सकते हैं लगभग 2 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में आपका जो फिजिकल स्टार्ट होगा एसएससी जीडी का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। कट ऑफ वगैरह मैंने बता दिए, वैकेंसी इंक्रीज का भी मैंने आपको नोटिस वगैरह बता दिए हैं, और फिजिकल भी बता दिया, और आपका रिजल्ट कब जारी होगा वो भी बता दिया। ये युद्ध से इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। आई होप की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको कमेंट भी करना अपने नंबर कितने, कैटेगरी कितने, सारी चीजें। आई होप वीडियो अच्छा लगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।